बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 12वीं की फिजिक्स में विद्युत आयस और क्षेत्र लेसन से हम एक प्रश्न हल करेंगे जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। प्रश्न है, गॉस प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए कि यदि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स शून्य है तो उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश शून्य है। तो बच्चों हम जानते हैं यदि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तो गॉस के प्रमेय की सहायता से हम वहाँ पर फ्लक्स और विद्युत आवेश के बीच संबंध जान सकते हैं। यानी फ्लक्स है तो उसके अनुसार से आवेश कितने होंगे ये बता सकते हैं, और आवेश है तो फ्लक्स की संख्या बता सकते हैं। तो इसके लिए यानी आपको ये कहा गया है कि विद्युत फ्लक्स जो है वहाँ पर शून्य है, तो वहाँ पर आपको बताना है कि उसके अंदर नेट आवेश शून्य है, यानी कोई आवेश उस बंद पृष्ठ के अंदर में नहीं है। तो इसके लिए हम ये उत्तर लिखेंगे। माना किसी विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन इस प्रकार रखा है कि उसका अक्ष क्षेत्र ई विद्युत क्षेत्र ई के समांतर है। चलिए इसका चित्र बना लेते हैं। यह आपका बेलन है और इस बेलन का अक्ष ये इस तरह से कोई बेलन है, इसका अक्ष जो होगा ये विद्युत क्षेत्र के समांतर है। ये बीचों बीच हम इसका अक्ष बना लेंगे और ये प्रश्न में ही बता दिया गया है कि ई की दिशा और इसके अक्ष की दिशा दोनों की दिशा एक समान है। अब यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, इस बेलन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहले तो इसको ले लेते हैं जो वृत्तीय भाग है आपका S1, दूसरा वृत्तीय भाग S2 और हमारा ये जो बेलनाकार है यानी वक्र पृष्ठ जिसको हम कहेंगे इस बेलन का, इसको हम मान लेते हैं S3 जो इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है इस तरह से। यानी एक कलम को देख रहे हो, ये चारों तरफ जो वृत्तीय वक्र पृष्ठ है इसका बेलन का, ये तो इसका वृत्तीय हो गया जो कटान है। मान लो किसी क्षण को काट दिए गोलाकार क्षण को, तो 2 भाग इसका आपका वृत्तीय होगा और एक भाग इसका वक्राकार होगा, यानी इसको हम वक्र पृष्ठ के रूप में जानेंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे इस वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्र सदिश की दिशा क्या होगी? अभिलंबवत बाहर की ओर मानते हैं, यानी ये जो यहाँ पर होगा ds की दिशा बाहर की ओर होगी। इधर किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश ये अभिलंबवत बाहर की ओर होता है उस पृष्ठ से, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसी है इसकी दिशा इधर है, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसको आप ध्यान देंगे। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस तरह से गुजर रही है, मान लो बहुत सारे हैं इस तरह से विद्युत क्षेत्र, तो इनकी दिशा इधर है, तो इन दोनों की दिशा, एक ई की दिशा इधर है और ds की दिशा इधर है। इस पृष्ठ पर आ जाते हैं, इस वृत्तीय पृष्ठ S2 पर आ जाते हैं, तो आप देखेंगे इसका क्षेत्र सदिश किधर है, ये इधर ही है। अभिलंबत इस पृष्ठ का बाहर की ओर होगा, यानी ds की दिशा बाहर है, ई की दिशा भी इधर ही है यानी बाहर की ओर है। इन दोनों यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या कोण है? 0 अंश, दोनों की दिशा एक ही है। और हम आ जाते हैं इसका वक्रीय
वक्र पृष्ठ पर और इसको हम ले लिए S3, तो इसका वक्र पृष्ठ में कहीं पर भी हम चुनेंगे तो इसकी दिशा क्या होगी, DS की दिशा अभिलंबत बाहर की ओर होगी। जहाँ पर भी हम चुनेंगे, मान लो यहाँ पर हम एक बिंदु चुन लेते हैं, तो S3 की दिशा क्या होगी, S3 जो DS है यहाँ पर क्षेत्र सदिश की दिशा बाहर की ओर होगी। तो ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। ये हो गया आपका चित्र। और वेलन को हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। बस ये आपको चित्र आ गया बनाना, तो आप इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हो। विभाजित किया जा सकता है। और कौन कौन से 3 भाग, S1 कौन सा, ये वृत्तीय पृष्ठ S1 लिख दीजिए, S1 वृत्तीय पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ। दूसरा S2 वृत्तीय पृष्ठ, और तीसरा है वक्री पृष्ठ S3, जो चारों तरफ से इसको घेरा हुआ है, S3 वक्री पृष्ठ। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। S1 ये जो काटोगे छड़ को, तो बेलनाकार छड़ को काटोगे तो ये भाग जो कटान बनेगा ये वृत्ताकार होगा, और ये S2 भी वृत्ताकार होगा, 2 छोर होंगे इसके, और ये हमारा वक्राकार जो बनेगा वक्री पृष्ठ, ये चारों तरफ से घेरा हुआ S3 है। अब हम यहाँ पर एक एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान देखेंगे। और फ्लक्स कैसे निकालते हैं, E/ds। तो चलिए हम S1 वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, तो बच्चों यहाँ पर ये क्या होगा, इसका 1 है तो φ1 रख देते हैं नाम। ये φ1 इक्वल टू इसका सतह समाकलन आपका क्या होगा, E/ds। और यहाँ पर E/ds ये 2 सदिश यहाँ पर आपका डॉट है, यानी 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। इसको हम जब आगे और लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं E/ds cos थीटा। E डॉट अब निकल गया, ये 2 सदिशों का अदिश गुणनफल को प्रदर्शित करता है, और अदिश गुणनफल के लिए cos थीटा होता है, यानी दोनों के बीच में जो कोण है, किस किस के बीच में, विद्युत क्षेत्र E और उसका क्षेत्र सदिश यहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र E और उसका क्षेत्र सदिश के बीच में। यहाँ पर हम देखते हैं ये S1 है, तो इसका क्षेत्र सदिश इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, यानी दोनों के बीच में कितने का कोण हुआ, 180 अंश। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में कोण 180 अंश है। तो यहाँ पर हम इसको थीटा का मान को रखेंगे, यानी अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए सतह समाकलन E/ds cos 180 अंश। और बच्चों इसका मान होता है 180 अंश का। तो बच्चों यहाँ पर 180 का हमारा मान का होता है -1। तो इसमें हम देखेंगे कि इसके बराबर हमारा मान रख दीजिए
EDS इंटू -1। और बच्चों यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र जो है वो तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसका मान अब तो माइनस में आ गया, तो इसको हम बाहर ले जाते हैं E को, ये कांस्टेंट है -E। समाकलन किसका करेंगे तो DS का, जो यहाँ पर उसका क्षेत्र है वृत्तीय पृष्ठ का। यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर वृत्त का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr² होता है, इसका समाकलन हम करेंगे तो इसका मान आ जाएगा -E इंटू πr²। यह हो गया। अब हम दूसरा पृष्ठ पर आ जाते हैं, ये S2 पर आ जाते हैं। इसका मान भी इसी तरह से आएगा, लेकिन यहाँ पर जो दोनों के बीच का कोण है यहाँ पर शून्य अंश होगा, क्योंकि E की दिशा भी इधर है और DS की दिशा भी एक ही ओर है और एक दूसरे के ये समांतर हैं। तो अब हम आ जाते हैं वृत्तीय पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। इसी तरह से ही लिखोगे आप, φ2 करोगे यहाँ पर, φ2 इक्वल टू सतह समाकलन E इंटू DS, और जब इनको सदिश से बदलोगे तो आपका हो जाएगा समाकलन E DS cos थीटा। यहाँ पर भी वही किए हैं, देख लीजिए, सेम टू सेम है, कोण बदले गए यहाँ पर, दोनों के बीच में जो कोण है यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इधर है एक इधर है, यानी इन दोनों के बीच में 180 अंश का कोण है। और यहाँ पर हमारा ये एक ही दिशा में है, इधर ही हैं दोनों, तो इनके बीच में क्या है आपका 0 अंश कोण है। तो यहाँ पर हम इसको लिख दिए EDS cos 0 अंश। और बच्चों तब हमारा cos 0 अंश का मान होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा, ई को अब हम बाहर कर देंगे, चलिए इसको भी बाहर कर देते हैं, और 0 अंश बराबर 1 है, तो अब ये बच जाएगा आपका इक्वल टू सतह समाकलन EDS, क्योंकि इसके बराबर 1 है तो केवल यही बचा। E कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं E, और यहाँ पर समाकलन करोगे उस क्षेत्र का वृत्तीय पृष्ठ का, यानी यहाँ पर फिर आप क्या लोगे, πr² लोगे, πr² होगा यहाँ पर, तो ये हो गया E, यानी ये हो गया आपका φ2 E πr², क्योंकि ये भी वृत्तीय पृष्ठ है। तो यहाँ पर φ2 बराबर E इंटू πr², पहले में आया -E इंटू πr²। अब हम आ जाते हैं तीसरा पृष्ठ, ये तीसरा पृष्ठ S3 जो वक्राकार है आपका, वक्रीय पृष्ठ है, और इसके लिए अब हम वही सूत्र अपनाएंगे, वक्र पृष्ठ S3 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। यहाँ पर क्या रखेंगे इसको, φ3, तो ये φ3 आपका इक्वल टू, सूत्र तो वही रहेगा, सूत्र चेंज नहीं होना है, E और क्षेत्र सदिश का गुणन,
और इसका हो जाएगा फिर उसी तरह से सदिश रूप से आप उसके ओरिजिनल रूप में लिखोगे तो ये ई डी एस कॉस थीटा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोण क्या है, देखिए इसका क्षेत्र सदिश इधर है और ये ई का दिशा इधर है। तो देखिए इसको मैं आगे इस तरह से अंदर की ओर बढ़ा देता हूँ। ये कितने कोण है दोनों के बीच में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इन दोनों के कोण में बीच में जो कोण है वो 90 अंश का कोण बन रहा है दोनों के बीच में। ये ऊपर की ओर है, कहीं पर भी हम खींचेंगे तो बाहर की ओर भी आएगा। तो ये ई की दिशा इधर है, तो ई और डी एस के बीच में जो क्षेत्र सदिश है, आपका क्षेत्र सदिश है, वो इसकी दिशा और ई की दिशा के बीच में जो है कोण 90 का बन रहा है। इसलिए हम यहाँ पर जो cos थीटा का मान है वहाँ पर हम 90 रखेंगे, यानी ई डी एस कॉस 90। अब बच्चों यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो 90 बराबर 0 होता है और ये इसका मान 0 हम रख दिए इस पूरे के बराबर, तो ये उनसे जो गुणा होगा वो भी 0 हो जाएगा, यानी तब हमारा ये मान हो जाएगा 0। यानी जब पृष्ठ इस तरह से लंबवत हो विद्युत क्षेत्र के, यानी यहाँ पर जो क्षेत्र सदिश है वो लंबवत हो, तो उस स्थिति में वहाँ पर विद्युत फ्लक्स की संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मान 0 प्राप्त हुआ है विद्युत फ्लक्स की। अब हम सभी पृष्ठ पर देखते हैं, यानी S1 पर क्या आया, S2 पर क्या आया और S3 पर क्या आया, इस वक्रीय पृष्ठ पर और ये वृत्तीय पृष्ठ दोनों पर कितना कुल फ्लक्स है, इन सबको हम जोड़ देते हैं। अतः कुल यानी बेलन से गुजरने वाला नेट कुल जो फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स, नेट विद्युत फ्लक्स क्या है आपका φ1। ये देखिए ये क्या था आपका φ1 था, ये φ1 निकाले हैं, ये φ1 और यहाँ पर φ2। φ1 क्या है माइनस ई पाई आर स्क्वायर, φ2 क्या है ई पाई आर स्क्वायर और φ3 आप देख सकते हैं 0 है। तो कुल फाई, अब हम यहाँ पर जो नेट फ्लक्स है फाई लिखेंगे, तो फाई तीनों पृष्ठ यानी 2 वक्रीय पृष्ठ एक और 2 वृत्तीय पृष्ठ, यानी φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो कुल फ्लक्स का मान आ जाएगा। φ1 में हम देखते हैं φ1 बराबर माइनस ई पाई आर स्क्वायर, φ2 बराबर ई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर इन मानों को हम रखते हैं माइनस ई पाई आर स्क्वायर, φ1 का मान यहाँ पर रखे, प्लस φ2 का मान प्लस ई पाई आर स्क्वायर और φ3 बराबर 0। तो ये रख दिए। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर और प्लस ई पाई आर स्क्वायर के बराबर दोनों निरस्त हो जाएंगे, यानी कुल फ्लक्स का मान क्या आया 0 आया। अतः बेलन के अंदर हम कह सकते हैं, अतः बेलन के अंदर आवेश का मान 0 है, यानी कोई आवेश नहीं है, यानी फ्लक्स नहीं है। आवेश होता तो फ्लक्स होता, आवेश नहीं है। तो इसको आप इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं जो एकदम सरल है
आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है और समझ लेना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब करके रहिए और बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।